हेलो स्टूडेंट। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग आगामी 12 जनवरी को आपके उत्तराखंड पुलिस दरोगा का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं इस पेपर को लेकर के जो आपके बहुत हद तक काम आ सकती हैं और आपके स्कोर को बेहतर बना सकती हैं। आपके द्वारा जो अक्सर गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण आप पीछे रह जाते हैं, उन गलतियों से आपको बचा सकती है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे पूरा देखें और जो 3-4 पॉइंट मैं बता रहा हूं इनको आप फॉलो जरूर करें वहां एग्जामिनेशन हॉल में। इससे आपको बहुत बेहतर आपका परिणाम मिलेगा। तो इसी को लेकर के आज का हमारा ये वीडियो है। सबसे पहली बात देखो, उत्तराखंड पुलिस का जो आपका दरोगा का पेपर है, ये पेपर है 300 नंबर का, और 300 नंबर के पेपर के लिए क्वेश्चन भी आपके पास कितने होंगे? 300 क्वेश्चन होंगे, और समय होगा 180 मिनट यानी कि 3 घंटे। अगर हम औसतन एक क्वेश्चन के लिए अगर हम समय देखें तो लगभग ये बैठता हमारा 36 सेकंड यानी कि आधा मिनट के बराबर। तो इस स्पीड से अगर हमें ये पेपर अटेम्प्ट करना है तो हो सकता है जल्दबाजी में हमसे बहुत गलतियां हो जाए और कुछ ऐसे चीजें हो जाए जहां पर हम अपने ही हाथों से अपने होते होते सिलेक्शन से पिछड़ जाएं। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। देखो, यह है 300 नंबर का और हर सेकंड की यहां पर वैल्यू है। अगर आप ओएमआर सीट में 250 से 260 गोले भरोगे तो तब भी आपको समय लगेगा कम से कम 15 मिनट का। कभी भर के देखना गोले केयरफुली, समझ गया ना। ये कि ए का आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ए सही है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही है, इस तरीके से केयरफुली भरना है। ठीक है, तो इसके लिए एकाग्र होना बहुत जरूरी है। जो पहला मैं आपको सुझाव दे रहा हूं उसे ज्यादा समझिएगा। पहला सुझाव, इस क्वेश्चन पेपर में है 4 पार्ट। पहला पार्ट होगा हिंदी, दूसरा होगा मैथ्स, तीसरा होगा रीजनिंग, चौथा होगा आपका जीएस। ये 4 पार्ट हैं। हिंदी में 100 क्वेश्चन है, मैथ्स में 75 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है और जीएस में है आपके 75 क्वेश्चन। ये क्या होता है, हर पेपर में जैसे सेट ए है उसमें इनका सीक्वेंस अलग होता है, यानी कि किसी में हिंदी पहले होगी तो किसी में रीजनिंग पहले हो जाएगी, किसी में मैथ्स पहले होगी तो किसी में जीएस पहले हो जाएगी। ये आप ध्यान में रखें कि इनका सीक्वेंस कुछ भी हो, आपके पहले हिंदी आए वो आए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। देखो, मान लो आपकी हिंदी 101 से शुरू हो रही है या जीएस आपका 51 से शुरू हो रहा है। पहले रीजनिंग थी 50 नंबर की, फिर 51 से जीएस था 100 तक, और 101 से आपका हिंदी शुरू हो रही है। तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मैथ्स बहुत अच्छा जानते हैं तब भी, और मैथ्स आपकी औसत है तब भी आप शुरुआत रीजनिंग और मैथ्स से ना करें। ये आपके लिए बहुत ही आत्मघाती होगा, क्योंकि अगर आप इस फैक्टर में गए, ये है टाइम कंज्यूमिंग, मतलब समय लेता है ये कैलकुलेशन में, और आप ऐसा उलझोगे कि 2 घंटे कब निकल गए आपको पता ही नहीं चल पाएगा। और अगले 1 घंटे में अगर आपने रीजनिंग उठा दी तो आपका पता चल रहा है कि आप 150 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते आपका समय खत्म हो गया। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। सबसे पहले या तो हिंदी पकड़े या जीएस, इन दोनों में से एक पकड़े। हिंदी कर लिया तो फिर जीएस, इन्हीं का सीक्वेंस चलाए, हिंदी और जीएस, यानी कि 175 नंबर का जो पोर्शन है वो पहले कर लेना है। इस 175 नंबर में से अगर आपने 150 भी अटेम्प्ट करें, और इसमें से अगर आप 150 में से 175 में से 100 जो बहुत अच्छा करने वाला है, मान लो वो 80 नंबर ले आया है जीएस में और उसमें 50 नंबर उसमें ले आया है, 130 नंबर आप लाने वाले हो। इस 130 को लाने में मुश्किल से आपको 1 घंटा यानी कि लगभग 70 मिनट लगेंगे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात करोगे तो 1 घंटा 10 मिनट, उससे ज्यादा समय नहीं लेगा ये। आपका एक पोर्शन क्लियर हो गया। अब आप रीजनिंग वाले पोर्शन में जाइए और कोशिश ये करिए कि अगले जो 30 मिनट हैं उसमें आप रीजनिंग कंप्लीट कर लो 50 नंबर की। इससे क्या होगा, आपका 100 मिनट के लगभग, क्योंकि आपको अनुमान ही लगाना है, घड़ी शब्द तो आप बैन कर दिया है। ठीक है, घंटियों से अनुमान लगाओगे आप, यानी कि पहली घंटी बजी तो आपका हिंदी और जीएस लगभग समाप्त हो जाना चाहिए। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लोगे उसमें, ज्यादा कुछ नहीं। अब जो
आपके पास 80 मिनट बने हैं, उन 80 मिनट में आप मैथ्स करिए, बढ़िया तरीके से करिए। अब करने के दौरान क्या करोगे, देखो ये तो पहली शर्त है कि आपको हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और जीएस वाला पोर्शन ही पहले करना है किसी भी हालत में, उसके बाद रीजनिंग में जाओगे और सबसे लास्ट में मैथ्स में जाना। ठीक है, ये आपको आजमाना है। दूसरा क्या करोगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है दूसरी, क्योंकि यहां समय बचाना बहुत जरूरी है, दूसरी छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो गया, सॉल्व, इसे छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ा, आपको थोड़ा डाउटफुल लगा, थोड़ा डाउटफुल यानी कि आ सकता है, थोड़ा सोचोगे तो अभी मत अटेम्प्ट कीजिए, छोड़ जाइए। और छोड़ने से पहले उसमें गोला बना दीजिए, क्वेश्चन नंबर में गोला बना दीजिए, जो आपको जब आप सारे क्वेश्चन करके सब सरल अपने आने वाले क्वेश्चन करके दूसरे राउंड में वापस आओगे तो तुम्हें ओएमआर सीट में नहीं मिलाना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है, या प्रश्न पत्र में ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपकी नजर पड़ेगी, पहले पन्ने में देखा आपने ये क्वेश्चन था, डाउटफुल था थोड़ा, अब इसमें सोचा, इसे सॉल्व कर लिया। अब मान लो क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो आपको ऐसा लगा कि ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, उसमें आप अलग तरीके का चिन्ह बना दीजिएगा, मतलब इसके आगे ऐसा लगा देना। इससे क्या होगा, जब आप जाओगे तो जो आपके अटेम्प्ट नहीं है इनको करोगे पहले दूसरे राउंड में, दूसरे राउंड में जब ये सब अटेम्प्ट हो जाएंगे, तीसरे राउंड में जाओगे इनमें, थोड़ा सोचोगे, अगर आने वाले होंगे, मान लो ऐसे क्वेश्चन आपके 30 हैं पूरे प्रश्न पत्र में जिनमें आपको कुछ आता ही नहीं है, एक बार फिर भी समय बचेगा तो देख लीजिएगा, क्या पता 1-2 आ जाए, उससे आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो ये ट्रिक जरूर आजमानी है, पहले शुरू से करते हुए जाइएगा, जो क्वेश्चन आपके डाउट के कारण छूट रहा है उसमें अलग चिन्ह लगाते जाइएगा, और जो क्वेश्चन आपका ना आने के, आपको लग रहा है कि ये नहीं आ रहा है, पढ़ लिया आपने बहुत कठिन लग रहा है, तो उसमें अलग चिन्ह लगाइएगा, ताकि आपको चूज करने में, जब आप दूसरे राउंड में होंगे तो आपको ये चूज करने की दिक्कत नहीं है। जिनमें आपने निशान नहीं लगा रखे हैं वो तो अटेम्प्ट है, जिनमें निशान लगा रखे हैं वो भी 2 कैटेगरी बना दी है। तो इससे क्या होगा, कैटेगरी में जो आपका सरल करने योग्य है फिर भी वो आप आसानी से पकड़ पाओगे, समय की बर्बादी नहीं होगी। तीसरी जो बात है, जो आप पेन ले जाओगे आपका, उस पेन में कम से कम स्याही इतनी बची होनी चाहिए, जैसे ये पेन है, ठीक है, तो स्याही इसकी रिफिल में इतनी होनी चाहिए, बस रिफिल में स्याही 20% के करीब बची हो, नई पेन मत ले जाइएगा, पतला लिखती है, ओएमआर सीट को भरने में बड़ा टाइम लगाती है। कम से कम 3-4 पेनें आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, आपके बहुत मोटा लिखने लग गई हो, उससे क्या होगा कि आधा समय बचेगा। मान लो ओएमआर सीट भरने में आपके 20 मिनट लगे, मोटे पेन से भरा और 5 मिनट बच गए, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इन बातों को आप आजमा करके आप अपनी स्ट्रेटजी को ज्यादा कारगर बना सकते हो, आप आते हुए प्रश्न छूटेंगे नहीं और आप एकाग्रता से काम कर पाओगे। चौथी चीज, मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में होता यह है कि जैसे किसी का आंसर आया 3 या रीजनिंग में आंसर आया 2, तो हम क्या करते हैं, रफ में से जहां कैलकुलेट करा होता है वहां से 2-2 करके याद ले जाते हैं, और हमें पता है कि 159वें क्वेश्चन का उत्तर हमें 2 लिखना है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, विकल्प 2 मार देते हैं। क्या मार देते हैं, विकल्प 2। तो उससे क्या होता है कि A, B, C, D विकल्प जो होते हैं उसमें हम एक्चुअल में थोड़ा गलती के मतलब, क्योंकि वहां प्रेशर होता है पेपर का, तो B का मतलब 2 समझ लेते हैं, B कर देते हैं, जबकि 2 वाला था विकल्प D में। इससे क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर 1-2 भी हो गए तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। अगर आप 2 आंसर ला रहे हो और 59 के B में 2 है तो B मारिए, 59 के C में 2 है तो C में 2 मारिए। एक चीज ये है, और एक चीज और, क्योंकि ये प्रश्न पत्र है लंबा, 1 से लेकर के 300 तक क्वेश्चन होंगे, समझ गया ना। तो कई बार होता क्या है कि हमने क्या करा, 59वें क्वेश्चन में भरना था क्या, C ऑप्शन, क्या भरना था, मान लो C वाला घोला भरना था, हुआ क्या कारण, बस हमने ये भर दिया 60वें क्वेश्चन में, C भर दिया 60वें में। अब हमने तो सही भरा है ऐसा मान के चल रहे हैं, अब क्या, हम अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 61वां, अब वहां चेक नहीं कर रहे हैं, एक क्या चल रहा है अब हमारा यहाँ पर, एक निरंतरता आ गई कि 60 के बाद 61वां आना है, समझ गया ना। यहां हमने 59वें की जगह 60वां भर दिया था, अब 60वां क्वेश्चन वहां पेपर में पड़ा और उसे 61 की जगह भर दिया,
61 की जगह 62वां वाला भर दिया तो पूरा सीक्वेंस खराब हो जाएगा। और जब तक होश आती है पता चल रहा है कि 8-9 क्वेश्चन गलत सीक्वेंस में जा चुके हैं और 8 क्वेश्चन सही वाले गलत में चले गए तो ये 10 नंबर का लॉस है। इसीलिए केयरफुली इसको करना है। ये 5-6 बातें हैं जो दरोगा के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर आपके आने के साथ साथ आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी दोनों को चेक करेगा। यानी कि आप में क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रति क्या होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए और एकाग्रता भी होनी चाहिए। एकाग्रता भंग हुई तो ये ऐसे डाउट निकल करके आ जाएंगे। इसीलिए ऐसे काम नहीं करने हैं, ये आते आते आपको खराब कर देगा। सिलेक्शन हाथ में आया हुआ सिलेक्शन आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। इन 4-5 बातों को देखिए, कोई भी स्टूडेंट हो जो इस परीक्षा को अटेम्प्ट कर रहा है वो मैथ्स और रीजनिंग में पहले हाथ ना लगाएं, पहले जीएस और हिंदी करें, उसके बाद ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करें। इससे आपका पेपर में समय की जो आपकी क्या होती है गड़बड़ होती है वो समय मिसमैनेजमेंट नहीं होगा, बल्कि आपका मैनेजमेंट सही चलेगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाओगे, सही अटेम्प्ट करोगे और अच्छा परिणाम मिलेगा। और इसी के साथ मैं सभी लोगों को 12 तारीख के लिए होने वाले इस पेपर की शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग इसे बेहतर करके आए। जिन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है उनके साथ उनके परिणाम भी बेहतर होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना ये आपका वीडियो समाप्त कर रहा हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी लगी, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।